मेरा नाम है गुलाम नबी डार, सनाफ अली मोहम्मद डार, मलिक साहिब सफाकतल का रहने वाला हूँ मैं। कल जो मुझे मैसेज जो मिली है, हमारे घर में बहुत खुशी की लहर आ गई है, क्योंकि मेरे घर में सब जो भी है उनको पता है कि डार साहब ने कितना मेहनत किया है इस फ़न के पीछे कितने मुसीबत उठाई है इस फ़न के पीछे। कल जब जो इन्फॉर्मेशन मिले हैं पद्मश्री का अवार्ड का, तो हमारे हम भूल गए वो परेशानी जिस तरह में इस फ़न को सीखने के लिए उठाई है। यह अदा करना चाहता हूँ क्योंकि इसने खासकर आर्टिज़नों के लिए बहुत काम किया है, बहुत मेहनत किया है। ये पहली बार है। दूसरी बात है जो इस काम को सीखने के लिए मुझे बहुत परेशानी उठानी पड़ी है, जो मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ। मैं 10 साल की उम्र में था इस काम में लगा हुआ हूँ। उसके 10 साल के बाद जब 10 साल का उम्र मेरी थी, तो तब से मैं आज कम से कम 61 साल हो गया है, 61 साल हो गए इस काम करते करते। मगर इस काम को सीखने के लिए मुझे बहुत परेशानी उठानी पड़ी है। उसकी वजह यह है कि मुझे कोई उस्ताद नहीं मिला। जो अच्छा काम जो मैं आज करता हूँ इसको सिखाने वाला मुझे कोई ना था। हाँ, अल्लाह ताला उसने मुझे ध्यान दे दिया है कैसे करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि वो जो पुरानी कारीगर थे उनको वो बहुत गरीब थे, इसलिए वो गरीब थे। वो जो प्रोडक्ट बनाते थे, वो वकुस बनाते थे, कोई भी चीज़ बनाते थे, वो दरमियानदार के पास ले जाता है, कस्टमर के पास ले जाते थे। वो उनका वो माल ख़रीदता था, जो उनके पास ले जाता था। अगर 10,000 का होता था वो उनको 5,000 देता था, और 5,000 में भी वो 5 बार उनको देता था। इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को नहीं सिखाया। उन्होंने सोचा है कि हमारी मुसीबत उठाई है, इस काम को करते करते हमारी बच्चे भी इसी मुसीबत में फंस जाएगी। जो लड़के जो यूथ अभी चाहते हैं कि इसमें आना चाहे, तो उनके लिए क्या मैसेज आपके? उनकी मशवरा मेरी गुजारिश उनको ये है, जो नौजवान आज ये काम करते हैं अपने वर्कशॉपों में, अलग अलग वर्कशॉपों में, तो मुझे पता है कि उनको कर्जा है उन उस्तादों को था। हाँ, अगर वो वहाँ काम करेंगे, उसके बाद अगर वो कोई टाइम निकालेंगे, शाम का टाइम निकालेंगे या छुट्टी का दिन होता है, मेरे पास आएंगे या और किसी कारीगर के पास जाएंगे, वो जो थोड़ा सा काम जानता होगा इससे अच्छा, तो मैं उनके लिए तैयार हूँ। उनको सिखाने के लिए मैं उनको दिखाऊंगा किस तरह काम करना है, किस तरह नहीं करता है, क्योंकि उनको टाइम कम लगेगा, क्योंकि उनके पास कोई सिखाने वाला उस्ताद है। क्योंकि मेरे पास कोई उस्ताद नहीं था, इसलिए मुझे बहुत टाइम लग गया। 35 साल मुझे हो गया उस क्राफ्ट को सीखने में। अभी आपको क्या बोलता हूँ मैं, हर एक जो मेरी पहचान में है, जिसको मैं जानता हूँ, उसको मैं बताता हूँ मेरे पास आ जाओ, मैं आपको सिखाऊंगा, मैं टाइम निकालूंगा, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप सीख जाओगे, मेरे हाथों से, मेरे कहने से सीख जाओगे, वो मेरे लिए सदका जारी रहेगा। मगर मेरे पास कोई नहीं आता। उनको हैबत है, जब वो मेरे काम देखता है वो कहता है हम कैसे सीखेंगे। इसके लिए उनको शौक़ पैदा करना चाहिए, सब्र होना चाहिए, यानी कि अपने दिल में यकीन करना चाहिए कि इंशाल्लाह हम सीख जाएंगे अगर हमें उस्ताद मिलेंगे। मगर आता कोई नहीं, कुछ सिखाता गवर्नमेंट काम बहुत करता है, आर्टिज़न के लिए बहुत कुछ करता है। मगर उसमें ये फ़र्क है कि वो जो उन्होंने तालीम पढ़ी है, उनको अपनी तालीम की महारत रखती है। जो इसका मतलब किस तरह सीखना था, मैंने गवर्नमेंट से गुजारिश की थे, बहुत बार मैंने गुजारिश किया था। यहाँ के हमारे नौजवान पढ़े लिखे बहुत गरीब है, मतलब बेकार है, या जो काम करते हैं हमारे नौजवान, अगर गवर्नमेंट ऐसे चाहते थे कि कहीं से बड़ा सा वर्कशॉप खोलेगा, कि मैंने उनको मतलब डाउन टाउन में या सिटी में बड़ा सा वर्कशॉप, जहाँ पर हम उनको जो पढ़े लिखे लड़के हैं उनको लाएंगे, मगर उनको 5 साल का कोर्स होना चाहिए। अच्छा, 5 साल के कोर्स में उसका वजीफ़ा भी बहुत होना चाहिए, जैसे कि उनकी ज़िंदगी थोड़ा सा चल जाएगी। अगर उनको सिखाया जाएगा तब ये क्राफ्ट मरेगा कभी नहीं, ये फोत नहीं हो जाएगा, ये आगे बढ़ेगा। इसको गवर्नमेंट को कुछ न कुछ करना पड़ेगा, वरना ये फ़न फोत होने वाला है। 2021 नवंबर में हमने पहला क्राफ्ट सफ़ारी स्टार्ट किया था, वो सफ़ाकतल से स्टार्ट किया था। और इस क्राफ्ट सफ़ारी में मुख्तलिफ़ आर्टिज़न्स को हमने कोशिश की हाईलाइट करने की, और उसमें जो ये गुलाम नबी साहब का कारखाना है, यहाँ पे भी हम आए। बहुत सारे दोस्त जो आज यहाँ पे है, तो उस दिन इस क्राफ्ट सफ़ारी का वो हिस्सा थे। 2021 में आपको ये पता है कि श्रीनगर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी का एजाज़ दिया गया। वो इसलिए दिया गया कि हमारे
पास ये जो स्किल सेट है, हमारा जो आर्ट डाइवर्स है, हमारे आर्टिजन्स जो है काफ़ी एक्लेम्ड आर्टिजन्स है, हमारे डिपार्टमेंट के साथ कोई 3,20,000 आर्टिजन्स जुड़े हैं। और इसी वजह से जो है श्रीनगर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी फॉर क्राफ्ट का एजाज़ दिया गया। उसको सेलिब्रेट करने के लिए हमने जो है 10 क्राफ्ट सफारी श्रीनगर के मुख्तलिफ़ हिस्सों में लॉन्च की, और पहला क्राफ्ट सफारी जो है वो श्रीनगर से हमने स्टार्ट किया। श्रीनगर में हमने सफ़ाकदल से स्टार्ट किया, और उसके बाद जो है हमारी ये कोशिश थी कि जो टूरिस्ट है या बायर है वो डायरेक्टली आर्टिजन्स के साथ जुड़े, और उसमें जो है वो मिडलमैनशिप का अंसर जो है या उसमें जो वो ज़ाविया है उसको हम दूर करें। उसके बाद हमने जो है GI टैगिंग स्टार्ट की। GI टैगिंग से हमने ये कोशिश की कि ऑथेंटिक क्राफ्ट्समैन और ऑथेंटिक क्राफ्ट को हम प्रमोट करें। तो उसी की वजह से आपको ये शायद ये आज हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि हमारे क्राफ्ट को और हमारे क्राफ्ट्समैन को नेशनली एक्नॉलेज किया गया, जिसकी मिसाल गुलाम नबी साहब है। और हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में और ज़्यादा जो है क्राफ्ट्समैन और क्राफ्ट को हम प्रमोट करें, और ये जो है बायर को हम कनेक्ट करें विद द क्राफ्ट्समैन, ताकि जो है इंडिविजुअल क्राफ्ट्समैन प्रमोट हो और बायर को एक ऑथेंटिक एक्सपीरियंस और ऑथेंटिक क्राफ्ट मिले।